किसी के लिए सक्सेस पैसा है तो किसी के लिए सक्सेस फेम है। पर एक सक्सेसफुल इंसान को एक अनसक्सेसफुल इंसान से क्या अलग करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दोनों को डिफर करती है वो है माइंडसेट। जी हाँ, हमारा माइंडसेट ये तय करता है कि हम लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता कलवानिया सीमार आपका फिर से मेरे चैनल पर आने के लिए स्वागत करती हूँ। और आज जिस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है माइंडसेट, कि कैसे हमारा माइंडसेट हमारी सक्सेस को डिफाइन करता है। माइंडसेट का मतलब है कि आपके एटीट्यूड्स, आपके बिलीफ, आपके वैल्यू सिस्टम जो कि ये डिटरमिन करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसा बिहेव करने वाले हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं और कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं। तो माइंडसेट की यदि हम डिवीजन की बात करें तो 4 तरह से माइंडसेट को डिवाइड किया गया है कि आपका ग्रोथ माइंडसेट है या नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट है या नहीं, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है या नहीं, या चैलेंज माइंडसेट है या नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। दो तरह के माइंडसेट इसमें पिक्चर में आते हैं कि फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ। तो फिक्स माइंडसेट का मतलब होता है कि आपकी सोच है कि नहीं यार, मेरे को इसी टैलेंट के साथ मैं बॉर्न हुआ हूं, यही मेरी इंटेलिजेंस है और इससे बेहतरीन नहीं हो सकता, या यही मेरे लाइफ का सिचुएशन है, मेरी यहाँ छोटे से एरिया में दुकान है यार, इससे ज्यादा मेरी सेल्स नहीं हो सकती। तो वो आपका एक फिक्स माइंडसेट है। जहां की ग्रोथ माइंडसेट जो कि हमारा होना चाहिए, उसका मतलब है कि आप किसी ना किसी टर्म्स में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सेल्स के बारे में ही सोचें, ऑब्वियसली वो एक मैट्रिक्स तो है ही है कि आपका सेल्स रेवेन्यू, आपकी कमाई, वो सब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके लिए हो सकता है ग्रोथ हो कि मेरा फेम बढ़ना चाहिए, है ना। आज मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो यार मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हो जाए, तो वो किसी के लिए ग्रोथ हो सकती है। या आपके प्रोडक्ट की रेटिंग यदि 5 में से 3 आ रही है, 2.5 आ रही है, तो आपको लगता है नहीं यार, मेरी 4, 4.5 तो मेरे प्रोडक्ट की रेटिंग होनी ही चाहिए, चाहे मेरा सेम रेवेन्यू रहे लेकिन कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा अच्छा बोले, मैं सर्विस उसको क्विक दे दूं या मैं उसको कोई नए फीचर्स ऐड करके दे दूं। और या फिर आपका लर्निंग का माइंडसेट होता है कि नहीं यार, ये चीज मुझे आती है, इससे मेरे को यहां पहुंचना है, मैं ये बेहतर कर सकता हूं, या ये काम मैं 1 दिन में करता हूं, मैं चाहता हूं कि ये काम सिर्फ मैं आधे दिन में कर पाऊं, तो उसके लिए मैं अपने आप को क्या पॉलिश करूं। तो जब आपकी सोच जो है वो ग्रोथ की हो कि मुझे आगे बढ़ना है, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म में हो, सोशल टर्म में हो, पर्सनल डेवलपमेंट के फॉर्म में हो, तो आपको कहा जाता है कि आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ ओरिएंटेड एक माइंडसेट है। अगला जो बेहतरीन माइंडसेट है वो पॉजिटिव माइंडसेट। हाँ, नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलकर हमें अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेके जाना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है कि आपकी जो सोच है, आपका जो भाव है वो सकारात्मक रहता है, कि हर डिफिकल्ट सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हो। जैसे कभी बारिश हुई तो कोई सोचता है कि यार बारिश हो गई, अब ऑफिस कैसे जाएंगे, कोई सोचता है अरे वाह यार, आज तो हम पकौड़े बनाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे। सिमिलरली कि सडनली एग्जाम्स आ गए, कोई सडनली ऑडिट आ गया, तो आप सोचते हो यार अब ये क्या मुसीबत आ गई, ये पास करना पड़ेगा, इसमें अपीयर होना पड़ेगा। एक इंसान ये सोचता है कि वाह यार, नया कुछ आज सीखने को मिलेगा, कुछ ये तो नया चैलेंज आ गया है, ये मैं इसमें से बाहर जब निकल जाऊंगा बारे में कितना अच्छा बोलेंगे कि यार ये सिचुएशन इस इंसान ने कितने अच्छे से हैंडल करी है। तो सेम ही सिचुएशन में आप नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, ये आपके लाइफ और आपके करियर के लिए बहुत बहुत डिटरमेंटल होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें। अपने कैटलिन कैरिको एक ऐसी महिला है जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है मेडिसिन के फील्ड में, और जब पेंडेमिक आया कोविड-19 के दौरान, उनकी जो उनका सारा रिसर्च वर्क था उसने बहुत हेल्प की वैक्सीनेशन के लिए। उनका जो माइंडसेट रहा उनके जर्नी में वो बहुत पॉजिटिव रहा, बहुत सारे सेटबैक्स के बावजूद। उनका जन्म हंगरी में 1955 में एक छोटे से गांव में हुआ था, और तो उनको एक बहुत अंदर से जील थी कि मैंने साइंटिस्ट बनना है। तो जब उनकी उनकी शादी भी हुई, इस दौरान बच्चे भी हुए, और एक टाइम ऐसा है जब उन्हें लगा कि यार या तो मैं रिसर्च ही कर सकती हूँ, बहुत पैसा चाहिए, या फिर मैं अपने बच्चे ही पाल सकती हूँ, इस कंट्री में रह के तो ये चीजें संभव नहीं है। फिर उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना शुरू किया और उन्हें एक स्कॉलरशिप मिली, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को लेके यूएस में मूव हुई, और बहुत बहुत साल की उनकी मेहनत की, इस तरह की एडवर्सिटीज में भी उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, और जब पेंडेमिक आया तो उनके रिसर्च वर्क की वजह से वैक्सीनेशन जो है वो बन पाई। अगला जो माइंडसेट है वो है थ्रेट वर्सेस चैलेंज का माइंडसेट, कि क्या आप किसी चीज को देखकर जो आकस्मिक हुई है आपके साथ, आप उसे डर जाते हैं, वो आपके लिए थ्रेट है, या आप उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि यार आई एम इंस्पायर्ड बाय चैलेंज, ये चीज तो मैं बहुत अच्छे से हासिल कर सकता हूँ, इस चीज से तो मैं पार पा जाऊंगा।
डेविड गॉबिन्स करके एक व्यक्ति हुए हैं, उनका जन्म हुआ था अमेरिका में और उनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव थे। उनकी माँ से प्रोस्टिट्यूट का काम कराते थे, उसको मारते थे, पीटते थे। तो जब वो 6 साल के थे तो उनकी मदर ने उनके फादर को छोड़ दिया और वो वापस जाके अपने देश चली गई, जहाँ पर भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं रही। जब वो स्कूल में गया तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, बिकॉज उसके पेरेंट्स का जो एक इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप था और घर में मार पिटाई देखना, डोमेस्टिक वायलेंस देखना, उस चीज़ ने उसको इतना अफेक्ट करा कि वो मेंटल ग्रोथ उसकी नहीं हो पा रही थी और वो स्कूल में फेल करता जा रहा था। जैसे तैसे उसका बचपन निकला और जब वो कॉलेज भी जाने लगा तो लोग उसको लेबल कर देते थे, है ना, कि ये तो निग्रो है, ऐसे है। एंड ही बिकेम द 36th अफ्रीकन अमेरिकन जो नेवी सील में गए और बहुत डिफिकल्ट उन्होंने डिफेंस के असाइनमेंट्स जो हैं वो अमेरिका के लिए किए। एंड ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ अफगानिस्तान में 2005 में जो ऑपरेशन हुआ, उसमें उनके मोस्ट ऑफ दी फ्रेंड्स दे लॉस्ट देयर लाइफ। तो उसके बाद उसने एक मुहिम भी चलाई जिसके लिए कि उन बच्चों को जो स्पेशलाइज्ड वॉर जोन्स में लोग जाते हैं, डिप्लॉय होते हैं, उनके पीछे जो फैमिलीज और बच्चे रह जाते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए कैसे जो है आगे काम किया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चैलेंज माइंडसेट का, कि उसने अपने लाइफ के इतने डिफिकल्ट सिचुएशंस को देखा, उसके बावजूद भी उसने बिगेस्ट ऑफ द मैराथन्स, जो टफेस्ट मैराथन्स हैं, उस तरह के रेसेस उसने जीते। तो ये एक एग्जाम्पल है चैलेंज सेट का, कि जब आपने सोच लिया और आप थ्रेट से बाहर निकलना चाहते हो कि यार मैंने डरना नहीं है, आई एम नथिंग टू लूज, तब आप जो उसके लिए आगे बढ़ते हो वो आपके लाइफ को बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव बनाता है और दूसरों के लिए आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग माइंडसेट है वो है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। जी हाँ, बिजनेसमैन होना या एंटरप्रेन्योर होना सिर्फ एक बिजनेस के बारे में नहीं है, ये एक माइंडसेट के बारे में है। हो सकता है कि जॉब में रहते हुए भी आपकी एंटरप्रेन्योरल शिप वाला एक माइंडसेट हो कि नहीं यार, ये मेरा यूनिट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ, मैं यहाँ का क्वालिटी हेड हूँ और ये चीजों को बेहतर करना मेरी जिम्मेदारी है। तो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट का मतलब होता है कि आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, आप रिस्क ले सकते हैं, आप इनोवेटिव हैं, आप कोलैबोरेटिव हैं, कि आप बहुत ऐसे सोचते हैं कि यार मैं क्या नया करूं। जैसे स्टीव जॉब है, राइट, बिल गेट्स है, मार्क जकरबर्ग है, उनका एक पहले से एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट था, वो उनकी सोच उनको वहां तक लेके गई है कि नहीं यार मैंने अपना कुछ क्रिएट करना है, अपना कुछ बनाना है। तो यदि आपका वो माइंडसेट है तो जॉब में रहते हुए भी आप अपने आप को बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट को अपना समझेंगे, आप अच्छा करने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए रेडी होंगे, कोलैबोरेट करने के लिए रेडी होंगे, हर चीज में आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। तो ये जो एक माइंडसेट है वो होना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट बी डिल्स नाम के एक बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये भी बात कही कि माइंडसेट के जो हैं वो 3 लेवल होते हैं, कि आपका किसी भी तरह का माइंडसेट हो उसके फर्दर आपके 3 जो है लेवल आते हैं, मेटा माइंडसेट, योर माइक्रो माइंडसेट एंड योर माइक्रो माइंडसेट। जैसे कि नाम ही सजेस्ट करते हैं, तो मेटा माइंडसेट का मतलब है कि बहुत ब्रॉडर लेवल पे आपने सोचना कि आपका जो लाइफ आप कंडक्ट कर रहे हो उसमें जो आपके ब्रॉडर विजन्स हैं, ब्रॉडर गोल्स हैं कि मुझे ये करना है। लेट्स से कि मैं अगर सोचूं कि मैंने बहुत सारे लाइफ्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना है, सो दैट कैन बी माई मेटा माइंडसेट। फिर बात आती है मैक्रो माइंडसेट की, कि मैक्रो माइंडसेट में आप ये डिसाइड करते हो कि यार ये जो विजन मैंने चूज किया है इसको मैंने हासिल कैसे करना है, मेरा एक डायरेक्शन क्या होगा, मैं किस तरह से, लेट्स से मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगी तो क्या आपका डायरेक्शन रहने वाला है। फिर माइक्रो माइंडसेट का मतलब है कि डेली आप क्या छोटी छोटी चीजें करोगे, क्या छोटे छोटे एक्शंस लोगे जिसकी वजह से आप अपने जो है गोल तक पहुंचेंगे। तो वो जो एक माइंडसेट होना कि डेली आपने खुद पॉजिटिव रहना है, डेली आपने रिसर्च करना है, क्या छोटे छोटे आप स्टेप्स लोगे, तो उसको कहते हैं कि आपका जो है माइक्रो माइंडसेट जो है वो भी पॉजिटिव हो या ग्रोथ ओरिएंटेड हो। तो आप मेटा लेवल पर क्या सोचते हैं, मैक्रो लेवल पर क्या सोचते हैं और माइक्रो लेवल पर क्या सोचते हैं और क्या एक्शंस लेते हैं, वो भी आपकी सक्सेस को डिटरमिन करेगा। आइए अब बात करते हैं कि हमारा माइंडसेट जो है वो फॉर्म कैसे होता है। तो हमारा माइंडसेट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस में ही फॉर्म होना शुरू हो जाता है, तो जिसे हम कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ लेबल्स। तो यदि आप बच्चे की, जो कोई भी छोटा बच्चा है, यदि आप उसकी प्रेज करते हैं
तो उसका फिक्स्ड माइंडसेट बनता है। जी हाँ, ये बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन अगर आप बच्चे की प्रेज करते हैं तो उसका माइंडसेट फिक्स होता है, क्योंकि आप उसे कहते हैं अरे वाह यार तेरे मैथ्स में बड़े अच्छे नंबर आए, तो मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो उसका माइंडसेट फिक्स हो जाता है कि मैं मैथ्स में अच्छा हूं। लेकिन अगर आप बच्चे को कहते हैं कि यार तूने पढ़ाई बहुत अच्छी करी, तूने टीचर की बात भी सुनी, तूने प्रैक्टिस भी करके देखी, तेरा जो प्रोसेस था वो बड़ा अच्छा था, तो उसको ये समझ में आता है कि मेरा जो प्रोसेस है, मेरा जो ग्रोथ का प्रोसेस है, जो जो एक्टिविटीज मैं कर रहा हूं, जो मेरी सोच थी वो सोच मेरी सही थी। तो जब आप उसके प्रोसेस की प्रेस करेंगे तो उस बच्चे का ग्रोथ का माइंडसेट होगा। लेकिन अगर आप उस बच्चे की प्रेस करेंगे, एक पर्टिकुलर एक्ट की प्रेस करेंगे, तो सिर्फ उसका फिक्स माइंडसेट होगा। तो प्रेस जो है उस एक्टिविटी की नहीं करनी है या उस इंसान की नहीं करनी है, उस पूरे प्रोसेस की करनी है जो प्रोसेस अच्छा हुआ है, या उस प्रोसेस के बारे में आपने फाइंडिंग्स निकालनी कि क्या गलत हुआ, ना कि उस इंसान को कहना कि तू गलत है। देन इज इम्पैक्ट ऑफ लेबलिंग। यदि आप किसी को लेबल करते हैं, यार लड़की है तो रोटी अच्छी बनाएगी, लड़का है तो रोटी अच्छी नहीं बना सकता, लड़की है तो बिल भरने कैसे जाएगी, साइकिल कैसे चलाएगी, कार कैसे चलाएगी, या आप जेंडर स्टीरियोटाइप करते हैं कि नहीं यार ये बंदा एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से, ये काम में ना सीरियस नहीं होगा, या ये इस रिलीजन से बिलोंग करता है, यार ये इस स्टेट से बिलोंग करता है, ये वाला असाइनमेंट नहीं कर पाएगा। तो जहां पे भी आप लोगों को लेबल करना शुरू कर देते हैं, उनका माइंडसेट जो है वो नेगेटिव होने लग जाता है, फिक्स्ड होने लग जाता है, या आपका अपना जो माइंडसेट है उनके प्रति फिक्स होने लग जाता है। सो आपने लेबल नहीं करना है किसी को ऑन टर्म्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, व्हाटएवर, राइट। तो आज की वीडियो में हमने खूब सारी बात करी माइंडसेट की। तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, ग्रोथ ओरिएंटेड रखिए, एंटरप्रेन्योरियल रखिए, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए। कोई भी चीज आपको जो है जिंदगी में वो हरा नहीं सकती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन से कभी मत हारिएगा और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए। थैंक यू।